चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं। अब रिलायंस पर विचार करें, जो आज 2550 पर कारोबार कर रहा है। आपको क्या लगता है कि 30 दिनों में रिलायंस के 2600 पर समाप्त होने की क्या संभावना है? वैसे 30 दिनों का समय है। रिलायंस के 2550 से 2600 तक जाने की संभावना काफी अधिक है। चलिए इसे बदलते हैं। क्या होगा यदि केवल 15 दिन होते? वैसे ये अभी भी संभव हो सकता है कि रिलायंस 2600 तक चला जाए। मैं उतना आश्वस्त नहीं होता जितना कि 30 दिनों का समय होने पर होता। अब क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि केवल 5 दिन है? और क्या संभावना है कि रिलायंस 2550 से 2600 तक जाएगा? वैसे संभावनाएं बहुत कम है। मैं यहां क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अधिक समय के साथ या समाप्ति के लिए अधिक समय के साथ एक ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी से एट द मनी और फिर इन द मनी में परिवर्तित की संभावना बहुत अधिक है। समय की मात्रा जितनी अधिक होगी संभावना उतनी ही अधिक होगी। समय की मात्रा जितनी कम होगी संभावना उतनी ही कम होगी। अब इसे ध्यान में रखते हुए अपने आप को एक ऑप्शन सेलर के रूप में रखें। जब आप एक ऑप्शन बेचते हैं तो आप वास्तव में क्या उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से आप एक ऑप्शन सेलर के रूप में उम्मीद करेंगे कि आप जो ऑप्शन बेच रहे हैं वो बेकार हो जाएगा, ताकि आप खरीदार द्वारा दिए गए सभी प्रीमियम को बरकरार रख सकें। अब यदि समाप्ति के लिए 30 दिन है और आप एक ऑप्शन लिखने का निर्णय लेते हैं, तो आप किस प्रकार के प्रीमियम की अपेक्षा करेंगे? जाहिर है आप एक बहुत ही उच्च प्रीमियम की अपेक्षा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि समाप्ति के लिए 30 दिन है और आपके द्वारा लिखे गए ऑप्शन के एट द मनी या आउट ऑफ द मनी से इन द मनी में परिवर्तित होने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए आपने जो जोखिम उठाया है उसकी भरपाई के लिए आप एक बहुत ही उच्च प्रीमियम की अपेक्षा करेंगे। जब समाप्ति के लिए अधिक समय है, अब आइए समय रेखा को छोटा करे मान ले कि समाप्ति के लिए केवल 5 दिन है। एक ऑप्शन सेलर के रूप में आप किस प्रकार के प्रीमियम की अपेक्षा करेंगे? और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि समाप्ति में केवल 5 दिन बचे हैं और ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी से इन द मनी में परिवर्तित होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आप जो जोखिम ले रहे हैं वो कम है, इसलिए आप इसके लिए कम प्रीमियम की अपेक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में, जैसे ही आप समाप्ति के करीब पहुंचते हैं, ऑप्शन प्रीमियम गिर जाता है। समय के संबंध में प्रीमियम के परिवर्तन की इस दर को एक ऑप्शन का थीटा कहा जाता है। यहां कुछ दिलचस्प है, जब भी आप ऑप्शन प्रीमियम को देखते हैं तो इसे 2 एलिमेंट में तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस ऑप्शन का इंट्रिंसिक मूल्य और उस ऑप्शन का समय मूल्य। एक ऑप्शन का इंट्रिंसिक मूल्य वह मूल्य है जो आपको उस ऑप्शन से मिलेगा यदि आप उस ऑप्शन को अभी प्रयोग करते हैं। आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मेरी वॉच लिस्ट में मेरे पास इन्फोसिस है। यहां इन्फोसिस मोटे तौर पर 1680 पर कारोबार कर रहा है और 1660 की स्ट्राइक कीमत के साथ इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन 58 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अब मान लें कि मुझे अभी 1660 कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने का अधिकार है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं कितनी राशि कमाऊंगा? ये काफी सीधा है। मुझे बस इतना करना है कि इस मामले में स्पॉट और स्ट्राइक के बीच का अंतर लेना है 1660 और 1680 का अंतर 20 है। इसलिए 20 रुपए वह है जो मुझे प्राप्त होगा इस कॉल ऑप्शन को अभी प्रयोग करने के लिए। इसे इंट्रिंसिक मूल्य भी कहा जाता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीमियम 58 रुपए पर है। इंट्रिंसिक मूल्य के ऊपर जो भी प्रीमियम है उसे ऑप्शन का समय मूल्य कहा जाता है। इसलिए जब आप 1660 कॉल ऑप्शन के लिए प्रीमियम के रूप में 58 रुपए देखते हैं, जब अंडरलाइंग 1680 पर कारोबार कर रहा होता है, तो आपको तुरंत पहचान लेना चाहिए कि 58 को 2 एलिमेंट में विभाजित किया जा सकता है, जो कि 20 रुपए इंट्रिंसिक मूल्य को सौंपे गए हैं और 38 रुपए समय मूल्य को सौंपे गए हैं। याद रखें कि समाप्ति के लिए 30 दिन अधिक है, इसलिए समय मूल्य यहां बहुत अधिक है। लेकिन याद रखें कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि जैसे जैसे हम समाप्ति के करीब पहुंचते हैं, ऑप्शन का मूल्य घटता जाता है। यह सच है। बाकी सब समान होने पर कल के ऑप्शन का मूल्य आज के ऑप्शन के मूल्य की तुलना में हमेशा कम होगा। यह मूल्य प्रीमियम के समय मूल्य घटक से कम हो जाता है।
₹38 में से 0.5 रुपए कम हो जाएंगे। इसलिए कल का नया प्रीमियम 20 प्लस 37.5 होगा। जैसे जैसे हम समाप्ति के करीब पहुंचते हैं, थीटा बढ़ता है। आज ये 0.5 हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम समाप्ति के करीब पहुंचते हैं, ये 5, 6 या 10 तक भी पहुंच सकता है। इसी कारण से व्यापारी अक्सर ऑप्शन को एक डेप्रिसिएटिंग एसेट वाली संपत्ति के रूप में संदर्भित करते हैं। और आपको शायद ये समझना चाहिए कि थीटा हमेशा एक ऑप्शन सेलर के पक्ष में और एक ऑप्शन बायर के खिलाफ काम करता है। अब तक हमने डेल्टा, गामा और एक ऑप्शन के थीटा को देखा है। अगले वीडियो में आइए आखिरी ग्रीक में देखें, जो एक ऑप्शन का वेगा है।